हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन आजकल एक सीमा वायरल हो रही है, सीमा हैदर। तो सीमा हैदर कहाँ है? सस्पेंस बना हुआ है या बनाया जा रहा है? मेरे आकलन से सस्पेंस मीडिया द्वारा बनाया जा रहा है खबर को मसालेदार बनाने के लिए। सीमा वही है जहां पहले थी। शासन द्वारा सीमा को मीडिया से मिलने के लिए मना कर दिया गया होगा और इस बात को मीडिया समझ भी गया है, लेकिन खबर देनी है तो बार बार कुछ न कुछ ब्रेकिंग दिखाता रहता है। हाँ, सीमा एक सस्पेंस बनी हुई है अभी भी, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन के लिए। वह उसे पाकिस्तानी एजेंट समझे या हिंदुस्तानी बहू, आज इसी का विश्लेषण करेंगे कि शासन उहापोह की स्थिति में क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। सीमा हैदर को पाकिस्तानी एजेंट समझने के बहुत सारे कारण हैं। मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूं। आपने रिसर्च एनालिसिस का नाम सुना होगा। 1965 में इंडो पाक वार, जिसमें न किसी की जीत हुई न हार हुई, लगभग 6 महीने चला था। 5 महीने 3 सप्ताह 1-2 दिन चला था। उस समय ऐसा महसूस किया गया कि फॉरेन में हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता महसूस की गई। पड़ोसी देशों में हमारे देश के खिलाफ क्या गतिविधियां चल रही, इसको जानने के लिए रा की स्थापना 1968 में की गई थी। और ऐसी एजेंसियां लगभग हर देश में होती हैं और इनके सदस्य बहुत ठोक बजा कर चुने जाते हैं। इनका कोई धर्म नहीं होता सिवाय अपने मिशन के। इनका मिशन ही इनका धर्म होता है। जिस देश में इस टीम के लोग जाते हैं, वो लोग वहाँ की भाषा, रहन सहन, पूजा पद्धति और अन्य संस्कारों को पूरी तरह सीखते हैं। मिशन को सक्सेस बनाने के लिए यह मूल है। मेरी यात्रा के दौरान कुछ सैनिकों से मुलाकात हुई और उनसे कुछ ऐसे बात होने में उन्होंने बहुत सारे किस्से सुनाए, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हमारे देश में खुफिया जानकारी के लिए भारतीय सेना के पास वाले इलाके में या भारतीय सेना में पोर्टर बनकर काम करते हैं, या उनके लंगर होते हैं, मेस होते हैं, उनमें मेस बॉय का काम करते हैं। और ये लोग मरते दम तक, अगर पकड़े जाए तो मरते दम तक अपनी असलियत नहीं बताते। अब मेरी उपरोक्त बातों पर ध्यान दें तो सीमा गलत तरीके से कहें या चोरी से भारत की सीमा में प्रवेश की और माध्यम ढूंढा सचिन को। यह तरीका ISI द्वारा अपनाया गया होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसके चरित्र में 2 बातें मेल नहीं खाती। पहला कि इतनी कम पढ़ी लिखी होते हुए, जैसा कि बताया जा रहा है, उसके चरित्र में कहीं नहीं दिख रहा है कि इतनी कम पढ़ी लिखी है। जिस तरह की भाषा वो बोल रही है और फोन कॉल पर इतने कम पढ़े लिखे होने के बाद सीखना आसान नहीं है, जैसा वो बता रहे कि फोन पर हमने सीख लिया। दूसरी बात कि उसने सचिन को ही क्यों चुना और सचिन ने सीमा को क्यों, जिसके 4 बच्चे हो। यहाँ पर मुझे दोनों किरदार पर शक है। सीमा पर शक होना तो बनता है, लेकिन सचिन पर क्यों, तो मैं बताता हूँ। सचिन एक किराने की दुकान पर काम करता है और घर की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 अतिरिक्त प्राणियों का बोझ कैसे उठा सकता है या भविष्य में कैसे उठाएगा। तो क्या उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है? तो हो सकता है सीमा द्वारा या पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी द्वारा कुछ लालच दी गई हो सचिन को, और इन तथ्यों का पता लगाना आवश्यक है, जिसके लिए सचिन और इनके सगे संबंधियों के खाते की भी जांच होनी चाहिए। सीमा प्रेम संबंधों के कारण आई हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यदि उसे जासूसी करनी होती तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस या दिल्ली के किसी मंत्रालय में घुसने की कोशिश करती, और इस तरह से मैं सहमत भी हूँ। लेकिन एक बात और देखनी होगी कि सचिन के गांव के आसपास कितने लोग इन संस्थाओं में काम करते हैं। हिंदुइज्म को सपोर्ट करने वाली यूपी सरकार इन्हीं कारणों से उहापोह में है, क्योंकि यदि सच में वह प्रेमवश आई हो तो स्थिति में पाकिस्तान भेजने पर उसका बुरा हर्ष होगा, और यदि जासूस निकली तो भारत के लिए खतरा। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन वह किसी तरह का देश के लिए खतरा मोल नहीं लेना चाहती। ATS उससे पूछताछ कर रही है और निश्चित रूप से कुछ न कुछ निकल करके आएगा। सरकार कितनी भी सहानुभूति दिखाए, लेकिन आखिर में सिद्ध ही होने वाला है
कि वो किसी और मंसूबे से आई थी, न कि सचिन के लिए। और आप खुद देख सकते हैं कि दोनों की जोड़ी कहाँ फिट बैठ रही है, कहीं नहीं। तो अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो भी सच होगा वह सामने आएगा, क्योंकि हमारी एजेंसियां बहुत ही सक्षम हैं और जब तक सच नहीं आ जाता शासन का सस्पेंस बरकरार रहेगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, शिकायत आपको भी होनी चाहिए मुझसे और मुझे भी है आपसे कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप। लाइक इसलिए है कि अच्छी बनी, क्या लाइक इसलिए करना पड़ता है कि यूट्यूब हमारी वीडियो को रिकमेंड करे। तो क्या आप नहीं चाहते कि लोग इस खबर को देखें? शेयर कर दीजिए मित्रों में, अब खुद सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।